रात सोते वक्त सिर्फ एक तस्बीह, सुबह फरिश्ते करोड़ों दे जाएंगे, आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दौलत का अगर तूफान देखना चाहते हो, ऐसा ताकतवर अमल के मेरे भाइयों मेरी बहनों, फरिश्ते इंसानी शक्ल में सुबह आकर पैसे देकर जाएंगे। इंशाअल्लाह गैब से रिज़्क और दौलत को हासिल करने वाला सच्चा अमल, रात के वक्त का ये एक वजीफा पढ़ लेना, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। ऐसा सच्चा अमल बताऊंगा जो आज तक ना मिल सका, इंशाअल्लाह इस वजीफे को पढ़ते ही वो मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा ऐसा ताकतवर और मुजर्रिब वजीफा है कि जो बंदा या बंदी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रात अगर ये वजीफा पढ़ ले, ऐसी कोई उसकी रात न गुजरे कि वो वजीफा पढ़े बगैर रह सके। एक रात जिसने ये वजीफा जिंदगी में पढ़ लिया, फिर वो इस वजीफे को कभी नहीं छोड़ता, एक आदत बन जाती है इसकी ये वजीफा पढ़ने की। नाजरीन, कुरान पाक में हर चीज का हल मौजूद है। रिज़्क की तंगी से लेकर बे औलादी कर्ज से निजात, रिश्तों में बंदिश, हर चीज में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद रखे हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला के इन अहकामात पर अमल करता है और कुरान पाक की इन सूरतों के वज़ाइफ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को आसान बना देता है और उसकी जिंदगी से हम परेशानी खत्म हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया, इस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाता है और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको बेशुमार अजर अता करता है। और इसी तरह जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाता है, तो कुरान पाक में उनके लिए सख्त किस्म की वईद बयान हुई है। कुरान पाक में जिस तरह अकायद व अमाल, एहकाम, बशारतें और वाइदात बयान हुई हैं, इसी तरह कुफार की तरफ से पहुँचने वाली अजियतों पर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए साबका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान फरमाए। इन वाकयात में तमाम मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत है और इन वाकयात को बयान करके कुफारे मक्का को बताया गया है कि साबका उम्मतें अपने अंबिया और रसूलों को झुटलाने की वजह से तबाह बर्बाद कर दी गयी। तो कुफारे मक्का को भी डरना चाहिए कि इनकी तरह उन्हें भी हलाक न कर दिया जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कुफार की जानिब भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। आपको आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद बुत परस्ती की वबा आम हो गई। कुफ्र और ज़लालत में घिरे इन लोगों की हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा किंजुल इरफान, बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा कि उस वक्त से पहले अपनी कौम को डरा कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को पहले से ही डरा दें कि अगर वो ईमान ना लाए तो उन पर दुनिया और आखिरत का दर्दनाक अजाब आएगा, ताकि उनके इस्लाम कोई उज्र बाकी ना रहे। सरातुल जिन्नान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आपको झूठा करार दिया और बुत परस्ती पर कायम रही। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 अफराद ईमान लाए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कुफ्फार के खिलाफ दुआ की तो अल्लाह पाक ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 2 साल में कश्ती तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो आसमान से लगातार 40 दिन तक बारिश बरसी और जमीन से भी पानी निकलने लगा। जब कौमे नूह गर्क हो गई तो जमीन पानी निकल गई। आप अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने जमीन पर घूमती रही, फिर जोदी पहाड़ पर ठहरी। कौम आद की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा किंजुल इरफान, और कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने का फरमाया और इजाब इलाही से डराया। सरातुल जिन्नान में है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह पाक की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे कोई माबूद नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक सुनकर कौम के सरदारों ने कहा, तुम सरासर हमाकत का शिकार लगते हो। ये कौम बहुत ताकतवर थी। जब उन्हें अजाब इलाही से डराया गया, उन्होंने कहा, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से हटा सकते हैं, और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ। फिर इन पर तंदो तेज आंधी की सूरत में अजाब आए। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही, यहाँ तक कि ये कौम निशान इबरत बन गई। कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई कौम समूद की इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। तर्जमा किंजुल इरफान। और कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। सालेह ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सीरतुल अंबिया किताब में है, आप
अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह पाक की नेमतें याद दिलाकर भी समझाया कि अपने ऊपर खुदा की नेमतों के फरावानी देखो और अपना अमल देखो, लिहाजा अतात का रास्ता इख्तियार करो। उनके मुतालबे पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी पैदा करने का मौज़ा भी दिखाया, लेकिन वो लोग ईमान ना लाए और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अज़ाब इलाही से भी डराया। अज़ाब इलाही की बात सुनकर कौम ने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम वाकई रसूल हो तो अज़ाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। फिर एक ग्रोह ने हजरत सालेह को शहीद करने की कोशिश की। वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए और वो कौम शदीद ज़ल्ज़ले से हलाक कर दी गई। अल्लाह पाक के वो बंदे जो अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल और महबूब हैं, यानी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, उनकी मुबारक जातों को ले तो उनकी जिंदगियों का सबसे बुनियादी मकसद ही ये था कि अल्लाह पाक के अहकाम और नेकी की दावत लोगों तक पहुँचाएं। फिर जिन लोगों ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी की और उनका हुक्म बजा लाए, उन्होंने दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर ली। मगर वो लोग जिन्होंने सरकशी और नाफरमानी की, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला हुए। नेक अमाल करने की तौफीक और बद अमाल को छोड़ने की तौफीक, अल्लाह के मस्किन बंदों से मोहब्बत की तौफीक और अजाब से बचने के लिए ये दुआ पढ़ें। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ अच्छे अमल करने की तौफीक और बुरे अमाल को छोड़ने की तौफीक और तेरे मस्किन बंदों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक। और ऐ अल्लाह, जब तेरा फैसला किसी कौम को फितना और अजाब में मुब्तला करने का हो तो मुझे इस फितने में मुब्तला किए बगैर अपनी तरफ उठा ले। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा रात को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज के बाद पढ़ लें या रात को सोने से पहले पढ़ लें। रात को इस वजीफे को पढ़ने की जो जगह है वो आपका घर है। आपको अपने घर में बैठकर ये अमल करना है। चाहो तो बिस्तर पर लेटकर सोते वक्त पढ़ लो। कोशिश करना रात को ये अमल जब आप लोग पढ़ने बैठो तो सोने का वक्त करीब हो, तब आप लोग ये अमल करना। और सबसे बेहतरीन इस अमल के पढ़ने का वक्त और जगह है बिस्तर पर लेटकर पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके सो जाओ, क्योंकि अमल पढ़ने के बाद अगर फजूल कामों में लगोगे, फोन पर बातों में लगोगे या किसी भी तरह के कामों में लग गए तो अमल के असरात जाया होते रहते हैं। तो जितना अमल को पढ़ के जितना जल्दी सो जाओगे, इतना जल्दी आपके हालात बदल जाएंगे, उतना ही जल्दी आपकी जिंदगी में दौलत आना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, ये वजीफा करने से घर में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। इस अमल को रात के वक्त जो दुखियारी बहन, जो परेशान भाई, आज तक जिसने ये अमल किया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दी, आज अगर कर्जों में डूबे हुए हो, बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी है कि बस हमें पैसे लौटा दो, सारी की सारी जिंदगी गुजर गई वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते अमाल करते, लेकिन आज तक अगर किसी वजीफे से अमल से आपको फायदा न हुआ, आज रात ये वजीफा एक बार मेरे कहने पर पढ़ कर देख लो। इंशाअल्लाह आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, पूरी की पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। वजीफे का वक्त जो शुरू होता है पढ़ने का इशा के बाद से लेकर सुबह फजर तक, रात को इशा की नमाज जब आप लोग पढ़ लें और उसके बाद किसी भी वक्त पूरी रात में अपने घर में जब बैठे हो तो अपने घर में इस अमल के लिए 15-20 सेकंड का वक्त निकाल कर किसी भी जगह पर बैठ जाना चाहिए। घर में किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ सके। कोशिश करना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप लोगों को कोई तंग न करे। इस चीज का ख्याल रखना। दोस्तों, वीडियो में पहली बार ये अमल बता रहा हूँ। रात का ये अमल अपनी कोई ऐसी वीडियो नहीं जिस वीडियो में ये वाला अमल मैंने बताया हो, और ये ऐसा सच्चा अमल है कि पढ़ते ही बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, दुनिया जहाँ की दौलत, लोग चाहते हैं कि दुनिया जहाँ के खजाने अगर आपको सुबह उठते ही इस अमल को पढ़ते ही मिल जाएं, खाली झोलियां वजीफा पढ़ते ही भर जाए, तो एक मर्तबा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को जरूर पढ़ना। दोस्तों, वैसे तो आप लोग रोजाना रात को इस अमल को पढ़ सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रात भी पढ़ लो तो आपकी जिंदगी भर के लिए काफी है। सिर्फ एक रात का अमल ऐसा सच्चा अमल है कि आज अगर लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो, आज मांगने पर मजबूर हो, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, तो आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, जल्दी से इस अमल का तरीक़ेकार समझ लें। किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अमल तमाम लोग कर सकते हैं। घर में अगर 4 इफराद हैं तो रात में चारों के चारों पढ़ें, ऐसा भी कर सकते हैं। एक रात किसी एक बंदे ने किया और चाहे तो घर के एक फर्द भी पढ़ ले तो काफी है। नाजरीन, एक एक बात, एक एक लफ्ज समझना, अमल को पहले समझना, और समझ कर करोगे दौलत संभाल नहीं पाओगे। अमल को समझोगे नहीं, जल्दी से भागते जाओगे, स्किप करते जाओगे तो कुछ समझ में ना आएगा। अच्छी तरह समझना छोटा सा अमल है, 15 से 20 सेकंड लगने हैं। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मर्तबा इस अमल को भी पढ़ लेना। मौजा अपनी आंखों से सुबह उठते ही देख लेना। सुबह उठते ही जिंदगी में वो तब्दीली होगी कि जो लोग
لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروباری صورت میں خود پیسوں کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو۔ گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بہن بھائی جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم دیکھی نہیں، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ کے سکون سے اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دوہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا اگر ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے۔ اور اس اور دولت کے لیے خاص عمل تو ہے ہی، ساتھ میں پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی ایسی آفت، مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہے جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بندہ ٹینشن میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، علاج کروا لیا، تمام طرح کی کوشش کر لی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، بے برکتی کا خاتمہ کر دے گا۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کا اپنا مسئلہ ہے، شادی کا کوئی بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کرے، اور وہ لوگ جن کو دولت اور پیسوں کی شدید کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح ان پہ برسے، پیسوں کی بارش ہو جائے، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ ایک تو دولت ہوتی ہے کہ آپ نے عمل کیا اور آگے اور پھر کچھ دن بعد ختم ہو گئی، لیکن یہ وہ دولت اور پیسہ ہوگا کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھا منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو خدارا مت کرنا۔ پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لے فوری طور پر اس عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورے کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد، اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں
अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद का वजीफा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 मरतबा ये वजीफा आप लोग पढ़ लें, ये 15-20 सेकंड का अमल तो आपकी जिंदगी में क़यामत तक के लिए काफी है। सारी जिंदगी किसी के आगे अगर हाथ फैलाना पड़ जाए इस वजीफे के बाद तो फिर मुझे बताना। ऐसा दस्ते गैब का अमल है कि लाखों करोड़ों लोग इस अमल को, जिसके हाथ ये राज लग जाता है, जिसके हाथ ये वजीफा लग जाता है, और ये समझ ले जिस घर में रात को ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा सुबह उठते ही करोड़पति बन जाता है। इस घर का बच्चा बच्चा सुबह उठते ही अरबपति बन जाता है। नाजरीन, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कोई वजीफा बताएं कि हम ये नहीं कहते हमारे पास लाखों करोड़ों आ जाएं, लेकिन घर के हालात बदल जाएं, घर से बेबरकती का खात्मा हो, रिज्क आए, दौलत आए, घर में फाकों की नौबत आई हुई है। दोस्तों, हम लोग तो खुशकिस्मत हैं और हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास बहुत सी सहूलियात हैं, घर है, काफी सारी आसाइशें हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत मौजूद है। हम गिनते गिनते थक जाएं, लेकिन फिर भी हम नाशुक्रे हैं। हम अपने नीचे से लोगों को देखें और हमेशा देखना चाहिए। अपने से नीचे लोगों को तो आगे बढ़ोगे, अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो कभी तरक्की नहीं करोगे, उल्टा जल जल के हंस कर कर के मर जाओगे। अपने से ऊपर किसी को ना देखो, अपने से नीचे देखो। मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुदा गवाह है, ऐसे ऐसे लोग पूरी दुनिया से राब्ता करते हैं। अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों को पूरा होने के लिए, तंग दस्तियों के लिए, रिस्क और दौलत के लिए, कर्जों से निजात के लिए, तरह तरह की परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए। और लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि पैसा नहीं है। और आप लोगों को मैं अगर लोगों के मसाइल बताऊं तो शायद आप लोग रोने लग जाएं। लोगों की ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी ऐसी तंग दस्तियां हैं, घरों में 2 वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं। ऐसे ऐसे दुखियारी परेशान लोग हैं कि अगर हम लोग अपने इन तमाम बहन भाइयों को देखें तो हम अपनी परेशानियां भूल जाएं। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में परेशानियों में हैं। इस अमल को पढ़ते ही इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि पहले तो आप अपना कर्ज अदा करोगे इंशाअल्लाह, और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अल्लाह वालों, ये ना समझना ये कोई छोटा अमल है। जिस तरतीब से, जिस तरीके से अमल बताऊंगा, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। सारी जिंदगी जो ना मिल सका वो एक रात के अमल से इंशाअल्लाह खाली झोलियां वजीफा पढ़ते ही भर जाएंगी। अल्लाह पाक के हुक्म से रात को सुकून से इत्मीनान से बैठकर आपको ये वजीफा करना है। नाजरीन, अल्लाह समद का वजीफा सिर्फ और सिर्फ आपको 11 मरतबा पढ़ना है, कमी बेशी ना हो। दूसरे नंबर पर एक और खास वजीफा शामिल कर देना। अब ये दूसरे नंबर वाला वजीफा किस तरह पढ़ना है, बड़ा ही कमाल का और मुजरब वजीफा है और बहुत ताकतवर वजीफा है। ये समझ ले दौलत का बादशाह वजीफा है। दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या रब्बुना, या रब्बुना, या रब्बुना, या रब्बुना, या रब्बुना, या रब्बुना, या रब्बुना। दूसरे नंबर पर आपको ये वजीफा या रब्बुना का शामिल कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ ये वजीफा आपको 7 मरतबा पढ़ना है। जब पढ़ ले, अब इस अमल में क्या शामिल करना है ये समझ ले। ये अमल पढ़ने बैठोगे तो 15-20 सेकंड ही लगेंगे। बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है इस अमल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 101 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह मुकम्मल आपको पहला कलमा पढ़ लेना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ के पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और 11 मरतबा अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ा, 7 मरतबा या रब्बुना का वजीफा पढ़ा और एक तस्बीह मुकम्मल आपको पहला कलमा पढ़ना है और आखिर में सिर्फ 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद अल्लाह पाक से जो भी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, उसके लिए खूब दुआ मांगना। दुआ मांगने के बाद आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा और गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।